नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी और मैं हूं अंकित वर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बृजभूषण कभी भी सरेंडर कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है, बीती रात जो हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है पुलिस और पहलवानों के बीच में, जो हिंसा हुई है, कहा जा रहा है कि पुलिस वालों ने मार पिटाई की है पहलवानों के साथ। उसे देखते हुए कहा यह भी जा रहा है कि बृजभूषण जो है वो जल्द ही इस्तीफा दे सकते हैं, सरेंडर कर सकते हैं। हाईकमान से उन्हें ऑर्डर मिल चुका है और हो सकता है मीडिया के सामने आकर वो अपनी गलती भी मान ले और हो सकता है कि पहलवानों के साथ बातचीत करें, वो खुद सरेंडर कर दे। मेरे साथ इस वक्त हमारी संवाददाता है लता, क्या खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से और क्या कुछ कहा जा रहा है, बृजभूषण सरेंडर कर सकते हैं? तो जिस तरीके से लगातार ये खबर अब तक सामने आ रही थी कि आखिर कब तक बृजभूषण सरेंडर करेंगे, कब उन पर कार्रवाई होगी, क्योंकि बीजेपी के नेता वो है। लेकिन अब जिस तरीके से जो पुख्ता तौर पर जो पुष्टि फिलहाल खबर पर को लेकर हो पाई, वो ये कि जिस तरीके से जो भी घटनाक्रम रहा उसको लेकर साफ तौर पर आलाकमान ने फटकार बृजभूषण को लगाई है और कहीं ना कहीं अब ये साफ तौर पर पुख्ता हो रहा है कि बृजभूषण कभी भी जो है सरेंडर कर सकते हैं। और जाहिर तौर पर जब वो सरेंडर करेंगे तो उन्हें जिस तरीके से मांग जो है खिलाड़ी कर रहे हैं कि अपने पद से वो इस्तीफा दे, तो फेडरेशन के पद से इस्तीफा भी उन्हें देना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से जो बीती रात आपने जिक्र किया, जो हिंसक माहौल देखने को मिला, ये वाकई बेहद ज्यादा आश्चर्यजनक था, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कई दिनों से जो रेसलर हैं वो अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। हालांकि मांग सुप्रीम कोर्ट गई, मामला कोर्ट गया और लगातार बात बढ़ रहा था विपक्षी नेताओं की तरफ से, तमाम तरह के बयानबाजी हालांकि होता, लेकिन फिर भी सवाल लगातार यही बना हुआ था कि आखिर कब बृजभूषण पर कार्रवाई होती है, आखिर कब वो फेडरेशन से यानी कि अपने जो भारतीय संघ के अध्यक्ष, कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष है उससे इस्तीफा वो कब देंगे। हालांकि अब जो सूत्र लगातार हमारे बता रहे हैं, हमारे जो सहयोगी है वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि कभी भी ऐसा हो सकता है कि अब बृजभूषण अपने हालांकि खुद को सरेंडर करेंगे, क्योंकि आला कमान से साफ तौर पर बड़ी फटकार लगी है। या यूं कहा जाए, ये भी इसका हम एंकर ले सकते हैं कि जिस तरीके से ये मामला अब तूल पकड़ रहा है, कई दिन हो चुके हैं, कई दिन बीत जाने के बाद जो रेस्लर है वो लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि हम अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और चाहे कुछ भी हो जाए हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। हालांकि तमाम विपक्षी दलों का उन्हें साथ भी मिल रहा है। और ऐसे में क्योंकि विधानसभा चुनाव कई राज्यों में है, लोकसभा चुनाव कई राज्यों में, ऐसे में लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं भाई, अगर बीजेपी के नेता है तो 4 महीने तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। तो दरअसल ये भी एक एंगल हो सकता है कि जो आला कमान से फटकार साफ तौर पर बृजभूषण को लगी है और ये माना जाए लगभग कि बीजेपी अपनी इमेज को अक्सर सुधारने का काम करती, तो कहीं ना कहीं अब पुख्ता तौर पर हम हालांकि नहीं कह रहे हैं, सौगन टीवी इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी जो सूत्र बता रहे हैं वो साफ तौर पर ये माफ कीजिएगा, वो साफ तौर पर ये कि बृजभूषण किसी भी वक्त सरेंडर कर सकते हैं। यानी कि अब ये माना जाए कि जो ये बड़ा एक्शन होगा बृजभूषण पर, तब जो रेस्लर हैं जो अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं जल्द ही वो अपनी हड़ताल खत्म करेंगे और जंतर मंतर पे जो लगातार तस्वीरें हम देख रहे हैं वो देखने को नहीं मिल पाएंगी। बिल्कुल, और कहा यह भी जा रहा है लता, कुछ देर पहले ही मीडिया के सामने भी उनका बयान आया, हालांकि वो खुले तौर पर सामने नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं जो अपना काम कर रहा हूँ वो करता रहूंगा। लेकिन अभी जो कुछ देर पहले का अपडेट है, ताजा अपडेट लता ने बताया, हमारे सूत्र हमें लगातार इस मामले पर ताजा अपडेट दे रहे हैं कि बृजभूषण जो है उनके फटकार लगी है और कहा जा रहा है हाईकमान ने उन्हें ये भी कहा है कि क्यों जल्द से जल्द इस मामले को नहीं निपटाते हैं, क्योंकि बेशक लता आपने कहा कि छवि को लेकर बहुत जो है वो संजीदा रहते हैं प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह बीजेपी की, इस वजह से हो सकता है कि उन्हें फटकार लगी हो। और बृजभूषण ने कुछ दिन पहले ये भी कहा था सामने आकर कि अगर प्रधानमंत्री मोदी बोलेंगे या फिर अमित शाह बोलेंगे तो मैं इस्तीफा भी दे दूंगा और वो जो बोलेंगे मैं करने को तैयार हूँ। और इसी वजह से हो सकता है कि अब उन्हें हाईकमान से ऑर्डर मिला है कि इस मामले को जल्दी से निपटाइए, रफा दफा कीजिए, क्योंकि चुनाव भी आने वाले हैं। देखिए, क्योंकि जांच इस पूरे मामले को लगातार चल रही है और ऐसे में बृजभूषण का ये भी बयान आया था कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैंने इस्तीफा दिया तो ये पुख्ता तौर पर सच हो जाएगा कि मैंने ये गलती की है। लेकिन जिस तरीके से जिस कहना गुरेज नहीं होगा कि जिस जोश के साथ जोश, हालांकि शब्द यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए नहीं होगा, लेकिन जिस गुस्से के साथ, हाँ जी, जिस गुस्से के साथ जो रेस्लर लगातार हंगामा कर रहे हैं और जो आरोप बीती रात लगे पुलिस पर कि देखिए किस तरीके से उन्हें तोड़ने की कोशिश की जा रही है, ये आरोप लगातार लग रहे हैं, किस तरीके से उनके परिवार के सदस्यों को जो है धमकियां दी जा रही है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो ये आरोप लग रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक तमाम जो रेसलर खिलाड़ी है, महिला खिलाड़ी, वो सामने आ रही है, ऐसे भी आरोप लग रहे थे, तो हो सकता है क्योंकि जांच लगातार जारी है और
और खाप पंचायत के तमाम जो किसान नेता है वो यहाँ पर पहुंचे थे, राकेश टिकैत यहाँ पर पहुंचे थे, केजरीवाल उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे, प्रियंका गांधी पहुंची, तमाम जो विपक्षी के नेता हैं वो साफ तौर पर इस मुद्दे पर रेसलर का साथ देने के लिए पहुंचे हुए थे। और क्योंकि साफ तौर पर रेसलर इसमें अधिक है और इसीलिए क्योंकि तमाम कई दिनों का समय यहाँ पर हो चुका है और जिस तरीके से आपने कहा कि उन्होंने ये कहा था कि जब तक पीएम नरेंद्र मोदी अमित शाह नहीं कहते तब तक मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। अब हो सकता है कि ऊपर से ऑर्डर आ गया हो कि अब आप इस्तीफा दीजिए, तो अब जाहिर तौर पर जो सरेंडर की खबरें ये सामने आ रही है। बिल्कुल, और लगातार इस मामले पर ताजा अपडेट हम आपको देते रहेंगे। ब्रिजभूषण के खिलाफ जो प्रदर्शन चल रहा है उस पर भी हमने ताजा अपडेट आपको दिया। हम ग्राउंड जीरो पर भी पहुंचे थे और लगातार हम इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहे हैं। दोस्तों, क्या सोचना है आपका ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर या सरेंडर को लेकर या इस खबर को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं सौगंध टीवी में बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। शुक्रिया लता हमसे बातचीत करने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सौगंध टीवी के साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।